दोस्तों, तो आखिरकार मोदी सरकार को यह मानना पड़ा कि पहलगाम में सुरक्षा की चूक हुई है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। आखिरकार मोदी सरकार को विपक्ष के नेताओं के कड़े तेवर के सामने, तीखे सवालों के सामने यह कबूल करना पड़ा कि चूक ना हुई होती तो इतनी हत्याएं ना हुई होती। लेकिन उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या सब हुआ? विपक्ष के किस नेता ने क्या कहा? अमित शाह किस बात पर भड़क गए? राजनाथ सिंह ने क्या कहा? केंद्र सरकार की तरफ से जो अधिकारी थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, आईबी के अधिकारी, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में क्या बड़ी बड़ी बातें की? क्या ऐसी स्थिति आई जिसमें चिढ़कर अमित शाह ने कहा कि ये सब हुआ? तभी तो आज हम यहां बैठे हैं। इस पर जरा मैं विस्तार से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज के तमाम अखबारों की हेडलाइन, सबसे बड़ी हेडलाइन तो वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनावी सभा में आतंकियों को, आतंक के आकाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा, हम ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने कहा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हम कहीं से भी आतंकियों को धरती के आखिरी छोर से भी खोज निकालेंगे। तो एक तरह से सख्त चेतावनी। सारे अखबारों की पहली हेडलाइन, बड़ी हेडलाइन, 8 कॉलम की हेडलाइन, प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी की खबर हर अखबार की पहली हेडलाइन है। लेकिन अखबारों में ऑयल पार्टी मीटिंग की खबर भी छपी है। उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ, आज मैं उस पर बात करना चाहूंगा। कुछ जानकारी जो मैंने कुछ लोगों से बात करके जुटाई है, कुछ जानकारी जो कुछ अखबारों में छपी है, द हिंदू एक्सप्रेस और बाकी कुछ अखबारों में, जरा गौर से सुनिए। खबर तो वही थी, और ऐसी क्या स्थिति आई कि इतनी अहम मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मौजूद होना जरूरी नहीं समझा, और इसी को सवाल, इसी को मुद्दा बनाया विपक्ष के नेताओं ने कि इतनी अहम मीटिंग, पहलगाम हमले के बाद 48 घंटे बाद अहम मीटिंग, 27 हत्याओं के बाद अहम मीटिंग, और प्रधानमंत्री का उस मीटिंग में मौजूद ना होना, तो मीटिंग में सरकार की तरफ से क्यों मानना पड़ा कि चूक हुई। जो जानकारी मुझे मिली, उस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संदीप बंदोपाध्याय, टीएमसी के लीडर रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सूले, संजय सिंह, ऐसे तमाम नेता, सभी पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी थी। जैसा कि मैंने कहा, मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर ऐतराज किया, प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी पर। वो आगे बताता हूं क्या हुआ और क्या कहा गया। लेकिन इस मीटिंग में जो सरकार की तरफ से जो सूचना दी गई, सिक्योरिटी लैब्स को जो कबूल किया गया और जो तर्क और दलील दी गई, उस पर गौर कीजिएगा। मुझे जो जानकारी मिली कि वहां एक प्रेजेंटेशन किया गया, जिस प्रेजेंटेशन को पेश किया आईबी या गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी ने, उसमें 2004 से लेकर 2014 तक क्या किस तरह से हमले होते थे और किस तरह से सरकार की नाकामी थी, इसका जिक्र था। और 2014 से लेकर 204 तक कैसे सरकार ने आतंकवाद को काबू पाने की कोशिशें की, इसका जिक्र था। मतलब मोदी सरकार की वाहवाही थी और उसके पहले की नाकामियों का जिक्र था। और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, सवाल जवाब, सवाल जवाब। क्या मतलब, विपक्ष के नेताओं ने जो मुद्दे उठाए वह सब। लेकिन उसमें की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यह है, द हिंदू के मुताबिक, पहले मैं बताऊं और उसके बाद जो मैंने भी जानकारी ली वो भी कि अमित शाह ने बताया। सोचिएगा जरा कि क्या यह यकीन करने वाली दलील है क्या? अमित शाह ने, विपक्ष के नेताओं ने जब यह बार बार सवाल उठाया कि इतना सिक्योरिटी लैप्स हो गया, 1000 लोगों की मौजूदगी थी, कहीं सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, किसी की कोई तैनाती नहीं थी, और आतंकी आए और उन्होंने 27 लोगों की जान ले ली। ऐसा क्यों हुआ? तो अमित शाह ने कहा, जो जानकारी दी कि यह जो बैसरन घाटी है, पहलगाम से कुछ किलोमीटर दूर, जहां लोग पैदल जाते हैं, घोड़े से जाते हैं, खच्चर से जाते हैं, अमूमन 2 से 2.5 घंटे घोड़े से जाने में लगते हैं, वहां कोई गाड़ी नहीं जाती। उन्होंने जानकारी दी जो हैरान करने वाली है कि पुलिस प्रशासन को, सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दिए बिना बैसरन घाटी को खोल दिया गया। 2 दिनों के भीतर
1000 से ज्यादा लोगों ने इस घाटी को विजिट किया। उन्होंने माना कि गोलीबारी के दिन घाटी में सुरक्षा बल की मौजूदगी नहीं थी। पहलगाम में 500 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, जिन्हें स्पॉट को ट्रैक करने में 45 मिनट लगे। शाह ने यह भी बताया कि सुरक्षा बल बैसरन घाटी के 50 किलोमीटर के रेडियस में 5 दिन के भीतर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रैक नहीं कर पाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा, यह तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। की बात है कि हजारों लोग उस इलाके में बिना पुलिस की जानकारी के कैसे घूम रहे थे। इस तरह की बात हुई। लेकिन असली बात क्या है? अमित शाह का यह कहना, गृह सचिव का यह कहना कि बिना सरकार को जानकारी दिए लोकल टूर ऑपरेटर ने बैसरन घाटी को सैलानियों के लिए खोल दिया और बुकिंग लेनी शुरू कर दी, और स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। अब ये गले से उतरने की दलील है क्या कि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकार किसी को जानकारी दिए बिना उस घाटी को सैलानियों के लिए खोल दिया गया। उस घाटी में लोग जाने लगे और हजारों की तादाद में जाने लगे। जहां 2 घंटे में पहुंचते घोड़े, खच्चर, पैदल लोग जा रहे थे। यह सूचना दी गई कि बिना जानकारी के हुआ, और यह भी बताया गया कि आमतौर पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने के दौरान जून में इसे खोला जाता है। श्रद्धालु यहां आराम करते हैं। अमर उजाला में जो खबर है, और इसलिए यह पहले खोल दिया जाना एक चूक है, बिना जानकारी के। अब इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सूले, संजय सिंह, सब ने सवाल उठाए कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी को पता ना हो और सैलानियों के लिए वो जगह खोल दी गई। इसमें सुप्रिया सूले ने कहा कि पुणे में जो टूर ऑपरेटर्स हैं थे, उन्हें भी पता था कि बैसरन घाटी सैलानियों के लिए खुल गया है, और सरकार और सुरक्षा बलों को क्यों नहीं पता चला। संजय सिंह ने भी इस पर ऐतराज जताया। कहा कि घोड़े से इतने लोग जा रहे थे, खच्चर से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, वहां हलचल हो रही थी, और यह कैसे मुमकिन है कि सुरक्षा बलों को और सरकार को सिस्टम को पता नहीं चला। यह सवाल उठाया। फिर यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया कि यह कैसे मुमकिन है कि गृह मंत्रालय, आईबी या सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को पता ना हो, और उसके बाद लोकल टूर ऑपरेटर ने घाटी खोल दिया या रास्ता खोल दिया। इस पर काफी मुझे लगता है कि विपक्ष के तेवर थे, इसीलिए डिफेंसिव हुई सरकार, और उसमें कई अखबारों में है, खासतौर से द हिंदू में और हिंदुस्तान टाइम्स में और अमर उजाला में, कि जब राहुल गांधी ने यह कहा कि यह सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेल्योर है, तो अमित शाह ने कहा हम लोगों को बचा नहीं सके और फेल्योर है, जो कि उन्होंने फेल्योर की बात की। तो उन्होंने कहा कहीं लैप्स हुआ, कहीं गलत हुआ, उसकी हम जांच कर रहे, और इसीलिए तो हम यहां बैठे हैं। मतलब खींच कर एक तरह से बोले किक 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 किक। ये कहा जा रहा है कि फेलर है, तो इसीलिए तो हम यहां बैठे हैं। ये अमित शाह ने कहा, तो इसीलिए तो बैठे हैं। उससे बड़ा दलील सरकार की तरफ से दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह भी छापा है कि लोकल अथॉरिटीज से पता चला कि यह कहना गलत है कि वो खोल दिया गया अचानक और सालों भर खुला रहता है। अप्रैल के मध्य में लोग वहां जाने लगते हैं, क्योंकि ऐसा मैदान है जहां हजारों लोग पहुंचकर वो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसलिए यह कहना गलत है कि लोकल लोगों ने खोल दिया। ये भी कुछ मीडिया के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमें पता चला। अब इसी पर काफी मेरे ख्याल से सबकी दलीलें हुई। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल उठाए। अब इसी को आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि 45 से 50 मिनट बाद वहां सुरक्षा बल या जो भी आर्म्ड फोर्सेस थी वहां पहुंची। 50 मिनट 45 मिनट बाद जो लोग बचकर आए या जिनके परिजनों की हत्या हुई, उसने उन तमाम लोगों के बयान पिछले 2 दिनों से लगातार आ रहे थे। शायद उनके बयानों ने सरकार को, सरकार की नाकामी को, सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी को एक्सपोज किया। इसलिए सरकार को ये बात माननी पड़ी। तो उस दलील में अब ये कहा गया कि लोकल टूर ऑपरेटर ने खोल दिया। तो फिर स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम एजेंसी के फेलर का सवाल है। और सही सुप्रिया रसूल ने कहा, पुणे में लोगों को पता था, सबको पता था, सिर्फ सरकार और सरकारी एजेंसी को, सुरक्षा बलों को नहीं पता था। उसमें यह भी हुआ कि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी का सवाल उठा। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी का सवाल इस अहम मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया।
हालांकि मैं चाहता हूं खड़गे ने क्या कहा, छोटा सा हिस्सा उनका वीडियो आप सुनिए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देखिए, सवाल हमने पहले से यही सवाल उठाया कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रधानमंत्री जी खुद रहना जरूरी है, क्योंकि वह जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहां पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे, और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें जितने भी लोगों को खड़गे ने और भी कई सवाल उठाए। विपक्ष पक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि हम इस लड़ाई में आतंक और आतंकवाद के खिलाफ, इस लड़ाई में हर तरह से सरकार के साथ हैं, लेकिन सुरक्षा की नाकामी, खुफिया एजेंसियों की नाकामी, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अब की सवाल उठा प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी का। हालांकि मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जानबूझकर इस मीटिंग से दूर रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के सामने अपनी सरकार की नाकामी मान लें, लैप्स को मान लें, तो यह उनकी फितरत से बाहर की बात है। क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब गलवान वैली में हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त जब शहादत की खबरें सब आ गई थीं, तब जब खबर आ कि वहां कुछ हिस्सों में चीन ने, जो नोवेंस लैंड है या लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में चीन ने अपनी फोर्सेस को एडवांस किया है, जो वो भारतीय कब्जे वाले इलाके जो हैं, वहां चीन की सेनाओं की बढ़त हो गई है। तब प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहा था, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, कोविड का दौर था और उसमें जूम पर मीटिंग हो रही थी, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 19 जून 2020 को कि ना हमारी सीमा में कोई गुस्सा ही घुसा है, ना ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में। ऑल पार्टी मीटिंग मतलब जो आज देखें तो हम 25 में 5 साल हो गए। दर्जनों बार भारत सरकार के कमांडर लेवल की मीटिंग, चाइना के साथ भारत के कमांडर लेवल की मीटिंग, टॉप लेवल की मीटिंग प्रधानमंत्री और श्री जिनपिंग के बीच, कहीं इस पर संवाद हो चुका है अजीत डोभाल के लेवल पर, मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पर, मीटिंग विदेश मंत्री के लेवल पर, मीटिंग हर बार यह 5 साल तक हुआ है। कितनी बार हुआ है कि चाइना डिसएंगेजमेंट करे और चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटाए जहां चीनी बढ़त हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया था उस समय कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो कबूल करना नहीं चाहते कि कहीं उनकी सरकार से कोई चूक है। यहां भी प्रधानमंत्री कैसे कबूल करते इस मीटिंग में कि उनकी सरकार से कोई चूक हो गई और सुरक्षा की चूक हो गई, और ये चूक प्रधानमंत्री अपने माथे पर नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अमित शाह और राजनाथ सिंह और बाकी मंत्रियों को विपक्ष को, नेताओं को ब्रीफ करने के लिए छोड़ दिया। तो इस बार भी प्रधानमंत्री के सामने यह संकट रहा होगा। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री यहां क्यों नहीं थे, और प्रधानमंत्री दोपहर में मधुबनी में रैली कर रहे थे, देश पूरा शोक मना रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी रैली से बाज नहीं आए, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि मतलब कि वो रक्षा मंत्री हैं, मैं ही इस मीटिंग को चेयर करता हूं। पार्लियामेंट का सत्र होने के पहले भी जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है, कुछ तो नेताओं ने कहा, मेरे ख्याल से विपक्ष के नेताओं ने कहा, संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी के सांसद ने, कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सत्र से पहले, जो संसद के सत्र से पहले जो मीटिंग होती है वो एक अलग मीटिंग है, औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन यहां ऐसे वक्त में मीटिंग हो रही है जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं, देश को बड़े फैसले लेने की जरूरत है, तो प्रधानमंत्री को यहां होना चाहिए था। और यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मीटिंग फैसले के लिए जरूरी मीटिंग है, फैसले प्रधानमंत्री ले सकते हैं, ये रक्षा मंत्री या डिफेंस रक्षा मंत्री या गृह मंत्री या विदेश मंत्री फैसले नहीं ले सकते। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर जोर देते रहे कि जिसकी अथॉरिटी आतंकियों के साथ क्या सलूक हो, पूरा देश एकजुट है, उन आतंकियों को ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया भर में संदेश जाए, पूरा देश एकजुट है। आतंकियों के आकाओं के खिलाफ भारत सरकार जितना सख्त एक्शन कर सकते हैं करे, पूरा देश एकजुट है। बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल उठाया कि कश्मीरियों के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, आतंकियों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करनी हो, जितना सख्त एक्शन लेना हो, आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वो करिए। ओवैसी ने यह माना
कि हम मानते हैं कि इन आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन उन आतंकियों को मुसलमानों से जोड़ना ठीक नहीं है। ऐसा करके आप आतंकियों के मंसूबों को ही मजबूत कर रहे हैं। तो पूरा विपक्ष एक तरह से एकजुट होकर सरकार के साथ था, लेकिन ये सवाल उठा, लैप्स का सरकार को मानना पड़ा। लैप्स यही बात हम लोग बीते 3 दिनों से, जिस दिन से हिंसा हुई है उसके बाद से लगातार कह रहे हैं कि आखिर इतने तादाद में सैलानियों की मौजूदगी वाली जगह पर वहां से कई किलोमीटर दूर तक सुरक्षा दस्ता, सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे। अब खुफिया एजेंसियों के लैब्स की यह बात भी आई कि कैसे मुमकिन है कि सरहद पार करके आतंकी आकर कश्मीर में अलग अलग नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे लोकल सपोर्ट हो या स्थानीय स्तर पर रेकी किया हो। आतंकियों को यह पता होगा कि ये टूर ऑपरेटर ने खोल दिया या कैसे वो रास्ता खुल गया। लोग जाने लगे। आतंकियों को पता होगा कि यहां सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है, तो आतंकियों को सब पता था। उन्होंने टारगेटेड ढंग से वहां पहुंचकर नाम पूछकर, धर्म पूछकर किलिंग कर दी। 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक घोड़ा चलाने वाला भी था जो घोड़े की सवारी कराता था, सबको आदिल शाह। लेकिन सुरक्षा बलों को, एजेंसियों को यह पता नहीं चला